बारात पूरी तरीके से सज धज करके तैयार थी। बारात अपने तय समय के अनुसार गाजीपुर के रेवतीपुर थाना से निकल करके गाजीपुर के ही दिलदार नगर जाना था। तो बारात शाम 6 बजे निकल जाती है और 7 बजते बजते दुल्हन के घर पर बारात पहुंच जाती है। आगे का जो भी विधि था, कार्यक्रम था, वो धीरे धीरे निपट रहा था। इसी बीच जयमाले का कार्यक्रम शुरू होने वाला था। दूल्हा और दुल्हन दोनों एक दूसरे को स्टेज पर जयमाला पहनाने वाले थे। इसी बीच पता लगता है कि बारातियों और घरातियों में किसी बात को लेकर के झगड़ा हो गया है। अब जैसे ही दूल्हा को ये पता लगता है कि उन झगड़ों में उसके पिताजी को किसी ने कोई पीट रहा है, तो दूल्हा तुरंत स्टेज से उतर करके अपने पिताजी को बचाने जाता है। और पता लगता है उसी बीच में किसी ने मौका साध करके दूल्हे के सर पर किसी जोर हथियार से वार कर दिया है और दूल्हे की बहुत ज़्यादा खून बहने की वजह से मौत हो जाती है। ये जो पूरी घटना होती है, पूरी घटना बारातियों से लेकर के घरातियों तक को झकझोर करके रख देती है। हर कोई जानने की कोशिश करता है कि आखिर इसके पीछे क्या वजह रही होगी जो इस तरीके से उस दूल्हे को मौत के घाट उतारा गया है, जिसकी नाम का सिंदूर वो दुल्हनिया अपनी मांग में भरने वाली थी। क्या है ये पूरी सच्ची घटना, आज इस कहानी के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं सत्या सिंह और आप देख रहे हैं द बुड़बक मंच। दरअसल आज की जो ये पूरी सच्ची घटना है, ये घटना आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। ये घटना उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की है। गाजीपुर का एक थाना लगता है रेवतीपुर थाना और यहाँ का एक गांव है त्रिलोकपुर गांव। त्रिलोकपुर गांव से बारात निकलनी थी 5 जून 2025 को। ये बारात गाजीपुर के ही दिलदार नगर थाना के जगदीशपुर गांव जानी थी। लगभग 1-1.25 घंटे का समय था। जो दूरी थी वो 1-1.25 घंटे की दूरी थी। तो बारात त्रिलोकपुर से निकल करके शाम 6 बजे निकलती और लगभग 7 बजते बजते वो जगदीशपुर गांव दुल्हनिया के घर पर पहुंच जाती है। जिसमें जो बारात में जो दूल्हा था वो दूल्हा राकेश राम था, जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष है। वो अपनी दुल्हनिया राजकुमारी जिसकी उम्र 20 वर्ष है उसको बियाहने जा रहा था। बारात अपने समय से दुल्हन के घर पर पहुंच जाती है। 7 बजे द्वार पूजा वगैरह शुरू हो जाता है। द्वार पूजा वगैरह होने के बाद बारातियों को बैठाया जाता है। बैठा करके उनको नाश्ता पानी वगैरह करवाया जाता है। इधर बाराती नाश्ता पानी कर रहे थे, उसी बीच पता लगता है कि अब दूल्हे का तिलक भी चढ़ेगा। तो तिलक का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। एक तरफ दूल्हे को आंगन में बैठा करके तिलक वगैरह चढ़ता है। तिलक वगैरह चढ़ने के बाद सारे जो बाराती थे वो दूल्हे के साथ वापस समैना में चले जाते हैं। समैना मतलब जहाँ बारातियों को ठहराया जाता है, उस जगह पर चले जाते हैं। अब वहाँ फिर तय होता है कि बारात कब निकलेगी। तो समय निकलता है कि 8 बजे बारात को उस समैने से निकल करके वापस फिर से अब दुल्हन के घर पर जाना है। बारात तैयार हो जाती है लगभग 8 बजे। तैयार होने के बाद बारात धीरे धीरे दुल्हन के घर की तरफ बढ़ रही थी। डीजे वगैरह सब कुछ सारा इंतजाम था, डीजे वगैरह भी बज रहा था। अब बारात में बाराती जो थे वो नाच गाना कर रहे थे। जैसे जैसे बारात दुल्हन के घर पर पहुंचती है तो कुछ जो घराती वगैरह थे, घराती मतलब जो दुल्हन की तरफ से गांव के लोग थे, वो भी उस नाच गाने में शामिल हो जाते हैं। तो हर कोई अपने रंग में झूम रहा था अपने अपने गानों की फरमाइश पर। इधर दूल्हा और दुल्हन जयमाले की तैयारी वगैरह कर रहे थे। दूल्हे के पिताजी या दुल्हन के पिताजी सभी अपने अपने कामों में व्यस्त थे। तो दूल्हा और दुल्हन स्टेज पर थे। इसी बीच पता लगता है कि नीचे जो डीजे बज रहा, उस डीजे में कुछ लड़कों के बीच में झगड़ा हो गया है। अब गांव का माहौल था, शादी का माहौल था। तो जो दूल्हे के पिताजी थे वो उन झगड़ों को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, जिनका नाम है ब्रिगेडियर राम। ये राकेश राम के पिताजी हैं। ब्रिगेडियर राम उस डीजे के पास पहुंचते हैं और कहते हैं आप लोग झगड़ा वगैरह बंद कर दो। वहाँ झगड़ा बंद हो जाता है, लेकिन जो घराती होते हैं वो लोगों को निगाह में ले लिए थे कि बारातियों को मारना है। अब इसके लिए वो बाकायदे वहाँ से वापस जाते हैं और लाठी डंडों की तैयारी करके वापस फिर से आ जाते हैं। अब फिर से यहाँ पर हुड़दंगी शुरू हो जाती है डीजे के सामने। कभी कैमरे को लेकर के कि हमारी फ़ोटो खींचो, कभी गाने को लेकर के कि ये गाना बजाओ। वहीं बारातियों की अलग डिमांड थी कि ये गाना बजना चाहिए, घराती अलग अपनी डिमांड कर रहे थे। हर किसी की डिमांड को डीजे वाला चाहे कैमरा वाला पूरी करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसी बीच जो घराती थे, दुल्हन की तरफ से जो लोग थे, वो उग्र हो जाते हैं और वो पहले से जब तैयार थे वो उन लाठी डंडों का इस्तेमाल बारातियों पर शुरू कर देते हैं। लोगों को घेर घेर करके मारना शुरू कर देते हैं। इसी बीच फिर से दूल्हे के पिताजी जाते हैं बचाने, झगड़ा ख़त्म करवाने, लेकिन उनकी भी पिटाई शुरू हो जाती है। जब उनकी पिटाई शुरू होती है तो स्टेज पे जो दूल्हा था वो सब सारी चीज़ें देख रहा था। वो तुरंत नीचे उतरता है अपने पिताजी को बचाने के लिए।
जैसे ही दूल्हा स्टेज उतर करके डीजे के पास पहुंचता है, जो घराती थे दुल्हन की तरफ से वो दूल्हे को घेर लेते हैं। उसे भी लोहे के एक पालथा होता है, पालथा मतलब जो सब्जी वगैरह बनता है, उस पालथे से दूल्हे के सर पर जोर से मारा जाता है। जैसे ही दूल्हे के सर पर वार किया जाता है, दूल्हे का सर फट जाता है, काफ़ी ज़ोर से खून निकलना शुरू हो जाता है। और जो उसकी दुल्हन राजकुमारी है, जैसे ही ये नज़ारा देखती है कि उसके होने वाले दूल्हे के सर से खून बह रहा, वो तुरंत स्टेज से दौड़ते हुए अपने दूल्हे के पास पहुंचती है। और ये जो वीडियो है, ये वीडियो आप वायरल भी हुआ है, अभी हाल फिलहाल में निकल करके सामने आया है। दुल्हन अपने जो शादी का जोड़ा होता है, जो चुनरी थी, उस चुनरी से अपने दूल्हे का खून जो था उसको पोंछना शुरू कर देती है और ये वीडियो वायरल हो जाता है। वहाँ पर हालात सब कुछ नॉर्मल था, इसी बीच दूल्हे की तबीयत बिगड़ना शुरू हो जाती है। दूल्हे का काफ़ी खून बह जाता है। तुरंत जो बाराती थे जैसे तैसे करके दूल्हे को किसी तरीके से वाराणसी के ट्रामा सेंटर में पहुँचाते हैं। वहाँ इलाज चलता है, लेकिन अगले दिन दूल्हा अपनी ज़िंदगी की जंग हार जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। और जैसे ही ये बात पुलिस वालों तक पहुँचती है कि बारात में झगड़ा हुआ है और झगड़े में दूल्हा राकेश राम की मौत हो चुकी है, तुरंत पुलिस भी पहुंच जाती है, मामले को सुलझाने की कोशिश करती है, पता करने की कोशिश करती है कि कौन कौन लोग थे जो उस बारात में मौजूद थे और जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। तो दूल्हा के जो पिताजी हैं ब्रिगेडियर राम, उनकी तरफ से लगभग 9 लोगों का नाम लिया जाता है। ये 9 लोग जो थे वो घराती थे, जिनमें बताया जा रहा है एक है विनोद राम, दूसरा प्रदीप, उसके बाद मोनू, पप्पू, बाघा, विशाल राम, सकलू, विपिन, इन लोगों का नाम लिया गया। इन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया गया। उसी बारात में एक लड़का और भी था जो एक तमंचा लिया हुआ था, वो तमंचा बारात में डीजे में लहरा रहा था। बताया ये भी जा रहा है कि उसने भी काफ़ी ज़ोर से उस तमंचे से जो दूल्हा राकेश राम है उसके सर पर वार किया था, जिसका नाम है पप्पू। और वो भी लड़का शायद अभी पुलिस की गिरफ्त में है और कुछ लड़के हैं जो अभी भी वहाँ से फरार बताए जा रहे हैं। वहीं राकेश राम की बात करेंगे तो ये राकेश राम जो थे खेती-बाड़ी का काम वगैरह करते थे। इनकी जो शादी थी वो शादी दिलदार नगर थाना के जगदीशपुर गांव में राजकुमारी से तय हुई थी। और जो राकेश राम है उनका एक छोटा भाई भी है। बताया जा रहा है कि वो छोटा भाई उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के पद पर तैनात है। और इस पूरे हत्याकांड ने हर किसी को झकझोर करके रख दिया है। वहीं जो दुल्हन के पिताजी हैं, दुल्हन के पिताजी बता रहे हैं कि उन्होंने बहुत कर्ज ले करके अपनी बेटी की शादी किसी तरीके से तय की थी और उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि शादी में इस तरीके का कांड हो जाएगा। उनकी बेटी शादी होने से पहले ही विधवा हो जाएगी। इस तरीके का जो घटना अपने आप में काफ़ी हैरान परेशान कर देने वाला है। उन जो लड़की के पिताजी हैं वो बता रहे हैं कि उन्होंने खेत गिरवी रखी, जिसके लिए उन्होंने 70,000 रुपये उधार लिए खेत को गिरवी रख करके। इसके अलावा 30,000 रुपये उन्होंने कर्ज लिया है और अपनी एक भैंस थी जो मतलब एक जीविका का साधन भी कह सकते हैं, उस भैंस को बेच करके कुल पैसे इकट्ठा करके शादी वगैरह की तैयारी, हर चीज़ों की व्यवस्था की थी। और अंत में उन्हें मिला क्या, उनके होने वाले दामाद की मौत। ये अपने आप में घटना काफ़ी झकझोर देने वाली है। वहीं जो वहाँ के थानाध्यक्ष हैं अशोक कुमार मिश्र, उन्होंने इस पूरी घटना की जानकारी दी और उन्होंने बताया है कि कई धाराओं में इन लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज किया गया है। वहीं जो दूल्हा राकेश राम है उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतज़ार है और बहुत सारी धाराएं उसमें जोड़ी जाएगी। बताया जा रहा है BIS की जो धारा है 191/2, 191/3, 115/2, 352, 351/3, इसके अलावा 324/4 और 110 ये BNS की जो धाराएं हैं ये इन आरोपियों के खिलाफ में दर्ज की गई है। और ये जो पूरी घटना है ये अपने आप में एक शर्मसार करने वाली घटना निकल कर के आई है। हर किसी को सोचने को मजबूर कर दे रही है कि कैसे बारातियों और घरातियों में आज से पहले भी और कई बार ऐसा होता है कि बारातियों और घरातियों के बीच में किसी बात को लेकर के तू मैं हो जाती है, झगड़ा झंझट होता है, लेकिन इस तरीके से किसी के मौत के घाट नहीं उतारा जाता है, किसी की निर्मम तरीके से हत्या नहीं कर दी जाती है, उसमें भी दूल्हे की हत्या। ये अपने आप में भी कई ऐसे सवाल उत्पन्न कर रहा है जिसमें ये भी बहुत लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हो सकता है कहीं ना कहीं दुल्हन का कोई एक तरफा आशिक हो, उसने भी इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है और उसने मौका पा करके दूल्हे को मारने की पूरी प्लानिंग की थी और उस प्लानिंग में वो कामयाब हो गया और दूल्हे को मौत की नींद सुला दिया है। ये भी काफ़ी लोगों का कहना है। खैर पुलिस अभी इन सब चीज़ों को लेकर के जांच पड़ताल कर रही है, हर एक कड़ी को जोड़ा जा रहा है। आखिर इस घटना को मकसद देने का पीछे क्या
इस घटना को अंजाम देने के पीछे क्या मकसद रहा होगा, ये सब पुलिस की जांच पड़ताल में आगे निकल करके आएगा। खैर, इस कहानी और घटना को सुनाने के उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। हम छोटी छोटी कड़ियों को जोड़ करके आपको एक कहानी के माध्यम से घटना को प्रस्तुत करते हैं। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको अगर लगे तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं आपको वीडियो कैसा लगा, कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हैं। आगे फिर एक नई कहानी के साथ नई वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।